जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के लिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पे आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके 20 सितंबर से एग्जाम होने जा रहे हैं। उनके लिए ये रामबाण क्वेश्चन है। बिल्कुल आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम 20 सितंबर से आ चुका है और आज जो है आज 17 सितंबर हो चुका है। आज ही आप लोग का ये क्लास दिए जा रहे हैं और आप लोग का ये लास्ट क्लास रहेगा। हो सके तो आप लोग अच्छे से इनको जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न रामबाण प्रश्न है, जिसको आप अच्छे से याद करके ही जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आपके सीधे सीधे आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हो सके तो आप इस क्लास को लाइक करके, चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे जो है ना चुना गया है। चलिए दोस्तों, सभी लोग जो है ना आंसर लगाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे जो है ना चुना गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ई कीजिएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। सीपी राधाकृष्ण जी को चुने गए हैं। यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से डायमंड हार्बर पोर्ट किस राज्य में स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से डायमंड यहाँ पे हार्बर पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आप लोग ऑप्शन डी लगाइएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल कम समय में सभी क्वेश्चन करा देंगे, अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। प्रश्न है कि प्रोटोजोआ में होने वाला निम्न में से रोग नहीं है। बताइए कि प्रोटोजोआ से होने वाला यहाँ पे कौन रोग नहीं होगा। तो साथियों याद रखिएगा, निमोनिया जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग जो है देखिएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, ये आपके नागालैंड में मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नागालैंड में। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश के किस श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है। बिल्कुल हाल ही का प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन है कि बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए श्रीमती नरेंद्र मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए की राहत की घोषणा किए हुए हैं। तो आप लोग लगा दीजिएगा 150 करोड़ रुपए। यहाँ के यहाँ पे कितना होगा, 1.5 करोड़ रुपए की जो है ना यहाँ पे घोषणा किए हैं। अगला प्रश्न आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करता है। बिल्कुल साथियों ये सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पैटर्न पर है, जो आपको ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे से याद करके जाइएगा। बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करता है। तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 44 करते हैं, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है। तो वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हो जाएंगे कैसा। तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि मनरेगा योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो मनरेगा योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो साथियों आप लोग बिल्कुल लगा दीजिएगा 100 दिन। ये प्रश्न आपको पढ़ाए चुके हैं, आपको अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, आपको तो पता ही होगा नेपाल का भी कांड जो हुआ है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया हुआ है। तो ये कौन हो जाएंगे, केपी शर्मा ओली हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आप लगाए हैं तो सही जवाब है केपी शर्मा ओली है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थल है। बताइएगा कि अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके नर्मदा, सोन और जोहिला, इन सभी का है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सिम का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइए सभी लोग कि सिम का पूर्ण रूप क्या होता है। सिम तो हम लोग सभी लोग चलाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप इसका पता है बिल्कुल नहीं है हमें। तो सिम का पूर्ण रूप लगाएंगे सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है ना कब प्रक्षेपित किया गया था। तो पहला भारतीय उपग्रह कब जो है ना आर्यभट्ट प्रक्षेपित किए गए थे।
तो दोस्तों ये किए गए थे आपको 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन सी कीजिएगा, 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आपका कि 2025 का यहाँ पे यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो 2025 का यूएस ओपन पुरुष खिताब किसने जीता है। तो साथियों लगा दीजिएगा, ये कौन जीते हैं, कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ठीक है, यदि आप बी लगाए हैं तो सही जवाब है। बिल्कुल फास्ट तरीके से क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है क्या है, तो 17 सितंबर है और आज जो है विश्वकर्मा पूजा के कारण यहाँ पे जो है थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, बाजा उजा बज रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा फास्ट क्लास करा रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द क्वेश्चन करा दे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। बताइएगा कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत आपके सिक्किम राज्य में है। यदि आप ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, भारत के पहले केवल आधारित रेलवे पुल का उद्घाटन नहीं किया था। बताइए कि भारत के पहले केवल आधारित रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया था, ये पूछा है। तो भारत के जो पहले थे, ये आपका सबसे पहले उद्घाटन हुआ था जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे आप सभी लोग, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। चलिए बताइएगा, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होगा। तो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है यहाँ पे आपके मीथेन। ऑप्शन सी सही जवाब है, मीथेन। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप कौन सा देश जीता है। तो 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप कौन सा देश जीता है। तो ये अपना देश भारत जीते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है, रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की क्रांति में किस जनरल से युद्ध किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की क्रांति में किस जनरल से युद्ध किए थे। तो ये हुरोज से युद्ध किए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो साथियों ये आपके रोनाल्डो जीते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आता है, भारत में पहला निर्यात आयात बैंक कब स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला निर्यात और आयात बैंक कब स्थापित किए गए थे। तो 1 जनवरी 1982 को, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा देश 2026 में यहाँ पे BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो लगा दीजिएगा, अपना देश भारत करेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से वेदों की रचना किस भाषा में हुई। तो वेदों की रचना साथियों जो ना वैदिक संस्कृत में किए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो निम्नलिखित में से तालीकोटा का युद्ध जो है ना कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुए थे आपके 1565 में। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्थापना कहाँ हुई थी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्थापना की बात की जाए तो मुंबई में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है, किस विदेशी मंत्री ने इंडिया मेड टेक एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। तो साथियों ये किए हैं श्री पीयूष गोयल जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। साथियों फास्ट क्लास कर रहे हैं, क्योंकि कोई ठीक नहीं कि कब आपका जो है ना बाजा स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा क्लास बिल्कुल फास्ट चलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा दे रहे हैं, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शाहनामा किसने लिखा था। तो शाहनामा को याद रखिएगा, ये क्या है, फिरदौस लिखे थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय लघु उद्योग किस बैंक का स्थापना वर्ष क्या है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो स्थापना वर्ष है, याद रखिएगा साथियों, 2 अप्रैल यहाँ पे 1990 है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है, ये आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से गिरनार पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से गिरनार पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो साथियों गुजरात में है। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न आता है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 की क्रांति को किसने भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, BD सावरकर जी कहे थे। आपका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि किस राज्य में मध्यपाषाण युग के शैल चित्र खोजे गए हैं। तो किस राज्य में मध्यपाषाण युग के शैल चित्र खोजे गए हैं। तो लगा दीजिएगा साथियों, तेलंगाना में हो जाएंगे।
अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो जाएंगे दोस्तों आपके मुंबई में, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से रबी की फसल को कब बोई जाती है? तो निम्नलिखित में से रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल याद रखिएगा, यह आपके अक्टूबर से सितंबर में बोई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इसमें इतना ही क्वेश्चन रहने देते। 5 क्वेश्चन और था जो कि हम आपको पढ़ाते, लेकिन देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, इसलिए इस यूट्यूब जो इसको कॉपीराइट देता गया, इसके लिए आपको क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही था। अगर क्लास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार क्लास दे दी है आपको। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।